ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। भिवंडी समाज सेवक कमर शेख ने भिवंडी शहर में पूर्व विधायक रईस शेख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमर शेख का कहना है कि रईस शेख ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में कोई विशेष विकास कार्य नहीं किया और वे हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहे। कमर शेख ने कहा कि जब धर्मगुरु मोहम्मद साहब के खिलाफ गुस्ताखी होती है तब रईस शेख चुप रहते हैं और उनका विरोध नहीं करते। इसके अलावा जब औरंगाबाद से धर्मगुरु के दीवाने मुंबई विरोध प्रदर्शन के लिए जाते हैं तब भी रईस शेख ने उनका हौसला अफजाई नहीं की। कमर शेख ने टोरेंट पावर कंपनी से जुड़े मामलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भिवंडी शहर में टोरेंट पावर कंपनी का ट्रांसफार्मर बीच सड़क पर स्थित है, लेकिन रईस शेख ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। इसी तरह पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक रोड प्रोजेक्ट के दौरान 9 परिवारों के घरों को उजाड़ दिया गया, लेकिन कोई भी नेता इसके खिलाफ नहीं बोला। अब भिवंडी ईस्ट में आमदार रईस शेख के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। कमर शेख ने आगामी 20 नवंबर को होने वाले चुनावों में क्या होगा इस पर भी सवाल उठाए हैं। कमर शेख ने सभी मुद्दों पर सी न्यूज भारत से बातचीत की और भिवंडी के लोगों से अपील की कि वे आगामी चुनाव में अपनी पसंद से सही प्रतिनिधि का चयन करें। भिवंडी शहर के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है। नेता अपनी अपनी ताकत झोंके पड़े हैं, पब्लिक के बीच दौड़ रहे हैं, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक शख्स हैं जो बड़े चर्चे में आ गए, क्योंकि वो पहली बार सी न्यूज भारत पर बैठे तो बहुत चर्चा उनकी हो रही थी शहर में। आज फिर से हमें कमर शेख ने बुलाया है और हम जानते हैं कि कमर शेख ने क्यों सी न्यूज भारत को आज याद किया। कमर शेख जी देखिए, सबसे पहले तो देखने और सुनने वालों को पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फेस्टिवल बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं मुबारकबाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने हमें एक डेमोक्रेटिक मुल्क दिया, हमें वोट डालने का अधिकार दिया और हमें अपना एक लीडर चुनने का मौका दिया। लेकिन भिवंडी शहर के साथ में इस इलेक्शन में बहुत नाइंसाफी हुई है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि भाई आप अपने पसंद के उम्मीदवार को चुने, लेकिन ये अलायंस बना करके पॉलिटिकल पार्टियों ने हम लोगों के हाथों को बांध दिया। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा। अब अगर चॉइस ढूंढने की बात है तो हमारे पास एक तरफ संतोष शेट्टी है ईस्ट में, एक तरफ रईस शेख है वेस्ट में, एक तरफ वारिस पठान है, रियाज आदमी है, तो वही दयानंद चोरगे, महेश चोगले और विलास पाटिल हैं, विलास पाटिल आजाद हैं। ईस्ट की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने 2 नाम आता है, रईस शेख और संतोष शेट्टी का। तो मैं बता दूं कि रईस शेख साहब से जब हम लोग रोड पर घूमते हैं, पब्लिक में जब जाते हैं तो पता चलता है कि पब्लिक का एक आक्रोश है, पब्लिक का एक सवाल रहता है कि भाई रईस शेख साहब ने जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही थी तो उस वक्त रईस शेख साहब ने ऐवान में एक बार भी आवाज नहीं उठाई। रईस शेख साहब ने न कहीं लेटरबाजी करी और ना ही कहीं पब्लिक में चर्चा करी कि मैं इस बात से नाराज हूं कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। औरंगाबाद से कुछ एक जत्था चला आशिक रसूल का, जिन्होंने कॉल किया, वो पॉलिटिशियन ही है लेकिन उनके साथ आने वाले सारे मोहब्बत रसूल में आए थे। वो लोग जब आए भिवंडी से लेकर जब वो लोग बॉम्बे की तरफ गुजर रहे थे तो हमारे ईस्ट के आमदार रईस शेख, वो तो मुसलमान थे ना, उन्होंने भी उनका वेलकम नहीं करा। इम्तियाज का नहीं करते, इम्तियाज जलील का नहीं करते, चलता, लेकिन कम से कम जो पब्लिक थी वो तो आशिक रसूल थी, वो तो मोहब्बत रसूल में चली आ रही थी, उनका भी इस्तेकबाल नहीं किया उन्होंने। हमने देखा कि जब बात आशिक रसूल और गुस्ताखे रसूल की आती है तो एक गुस्ताखे रसूल जिनके साथ रईस भाई का डिबेट हो रहा था किसी चैनल पर, तो हमने देखा कि नीतीश राणे नाम है उसका, हमने देखा कि रईस शेख साहब उससे बात नहीं कर पा रहे थे, उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। अब वो इंटरव्यू को देखिए, ऐसा लगता है रईस शेख साहब गधाए हुए हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हो, आपसे मुसलमान उम्मीद रखता है कि आप जीत के जाओ तो हमारी आवाज को बुलंद करो। आप छोटी छोटी क्लिप्स को चलाते हो, आप बहुत मास्टर हो माशाल्लाह, आप बहुत सक्षम हो इस मामले में कि किस तरीके से पब्लिक में अपने आप को जो है मकबूल किया जाए। तो रईस भाई से मेरा ये सवाल है कि रईस भाई, क्या आने वाले इलेक्शन अगर आप जीतेंगे तो आप नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं गुस्ताखे रसूल, उनके खिलाफ कानून बनाने के लिए आवाज उठाएंगे क्या? अगर आवाज उठाएंगे
तो क्या वो नीतीश राणे और बाकी लोगों का सामना कर लेंगे क्या? क्योंकि हमको पता है कि जब क्रॉस वोटिंग की बात आती है तो आप ही रईस शेख हैं कि आप जाकर के 25-50 करोड़ रुपया लेकर के बीजेपी को वोट करते हैं। ठीक है, और भी मुसलमानों ने किया होगा, लेकिन आपने किया है। और ये जो देखने सुनने वाले लोग हैं, जब ये मैं बात कर रहा हूं तो इनके हिसाब से ऐसा है कि अगर बीजेपी के पास जाओगे तो गुनाह है, अगर कोई शिवसेना के पास जाएगा तो गुनाह है, लेकिन जिनको आप चुन करके भेज रहे हो उनके रिश्ते फडणवीस के साथ भी हो सकते हैं, उनके रिश्ते जो है शिंदे के साथ भी हो सकते हैं, उनके रिश्ते आरएसएस के साथ भी हो सकते हैं, उनके रिश्ते तमाम लोगों के साथ हो सकते हैं, लेकिन जनता के रिश्ते सिवाय पर्टिकुलर बंदे के किसी और के साथ नहीं होने चाहिए। इस तरीके की सोच जो हमारे नेता के चमचे, सो कॉल्ड भक्त लोग, अगर वो ये लेके चलेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक का कोई मतलब रह जाएगा, डेमोक्रेसी का कोई मतलब रह जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा कि रईस शेख साहब बीइंग ए ह्यूमन, एक इंसान के तहत बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन एक लीडर के तौर पर उन्होंने कम से कम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो रही है उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। हमारा ये आक्रोश है उनके लिए। तो कमर शेख ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, बहुत बड़ी बात है कि जब एक नेता को कोई जो पब्लिक चुनकर देती है तो उनसे एक आशा रखती है कि हमारी कोई बात हो, हमारा कोई मामला हो तो उसके लिए हमारा नेता खड़ा होना चाहिए। लेकिन इस बात को देखा गया कि औरंगाबाद से लोग मुंबई तक के लिए आए और भिवंडी बाईपास से जा रहे थे, तो भिवंडी शहर के बहुत सारे नौजवान जो है उनका हौसला अफजाई किए, लेकिन हमारे आमदार रईस शेख जी इस मामले में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। कमर शेख जी, हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई कि गैबी नगर के अंदर टोरेंट पावर का जो ट्रांसफार्मर है वो बीच रोड पर है, इसको लेकर के आप क्या देखते हैं, कैसा सोचते हैं? देखिए, बात जब टोरेंट पावर की आती है तो मैं ये बता दूं कि ना कोई एमपी और ना कोई एमएलए उसके अंदर दम है कि वो टोरेंट पावर का मुकाबला कर सके। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम टोरेंट पावर का मुकाबला करेंगे और टोरेंट पावर के खिलाफ काम करेंगे, उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन दम किसी के अंदर है नहीं। एकदम सीधी और क्लियर बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कोई मस्का और लाली पाउडर लगा के नहीं बोल रहा मैं। तो आपने जो इस्माइल मिर्ची साहब के ऑफिस के सामने जो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे माजी आमदार हैं रईस शेख साहब, अगर उनको नजर आता है और वो वाकई में इतनी हिम्मत रखते हैं तो वो ट्रांसफार्मर को हटा के फेंक दे। अभी आप जाकर बात करोगे तो वो कहेंगे कि प्रोसीजर है, पेपर वर्क करना पड़ता है, सब कुछ ठीक है। पूरे शहर में जब आप इतने विकास का ढंढोरा पीट रहे हो तो एक जो रोड आपने बनाया है, जिसको आपने एक इश्यू और एक मुद्दा बना के रखा है, उस रोड को तो प्रॉपर तरीके से क्लियर करवा देते सर। लेकिन मामला यह है कि टोरेंट पावर के खिलाफ कोई आवाज उठा नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके हाथ पैर टोरेंट पावर की ताकत के नीचे दबे हुए हैं। कमर शेख जी, आपने देखा होगा कि पश्चिम विधानसभा में कुछ दिन पहले यही रोड बन रहा था, रोड का काम हो रहा था, तो वहां पे 9 परिवार का घर उजड़ जाता है। आज भी वो रोड पर बैठे हैं और आज भी लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में भिवंडी के दोनों विधानसभा को देखा जाए तो एक तरफ 9 परिवार का घर उजड़ जाता है, दूसरी तरफ रोड पर डब्बे रहते, ट्रांसफार्मर रहता है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विकास की ना यहाँ पर 2 परिभाषाएं हैं। एक तरफ लोगों का जो गरीब है उसको उजाड़ करके रोड बनाया जाता है, और एक तरफ जो बहुत ताकतवर है उसके सामने नतमस्तक होकर के उसकी प्रॉपर्टी को सेव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं भिवंडी ईस्ट हो या वेस्ट, यहाँ की जो सियासत है वो काली सियासत है। कोई लोगों के लिए सियासत करना नहीं चाहता। हर कोई बंदा, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, मैं नाम लेकर कहूंगा कि महेश चौगले ने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, उन्होंने भी बहुत कोई विकास की नदियां नहीं बहा दी। महेश चौगले को ये देखना चाहिए कि निजामपुरे भी उसके अंडर में आता है, खाड़ी पार, समरू बाग, रोशन बाग और नदिया पार, वो जो नाला पार है, वो सब भी जो है महेश चौगले साहब के अंडर में आता है। उन्होंने कहीं भी कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए जनता जो है वारिस पठान जैसे बाहर से आए हुए बंदे को सपोर्ट करने को तैयार है। हालांकि होना नहीं चाहिए। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आज जितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये सब दावेदारों को आप अगर एक लाइन में खड़े करके देखोगे ना, तो ये सब पूंजीपति हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, और ये पैसे वालों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये लोग कभी किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। हाँ, गरीब को मदद करने का वादा जरूर करेंगे। आप देखिए कि अगर रात के अंधेरे में बहुत तेजी में, वो तो ठीक है चकाचौंध कर दिया गया है, बहुत तेजी में अगर कोई बंदा आता तो ट्रांसफार्मर सामने आपका वेलकम करने के लिए खड़ा है, वो हटा नहीं सकते ये, क्योंकि टोरेंट पावर है। लेकिन उसी निस्बत में दूसरी तरफ आप जाकर देखेंगे तो वो गरीब औरतें आज भी वो रोशन बाग में बैठी हैं, जहां पर उनके 9 परिवार को उजाड़ करके सड़क पे ला दिया गया। आज भी वो वहां बैठ करके इंसाफ की गुहार कर रही हैं। तो आप देखेंगे किसको बचाया जा रहा है? पूंजीपतियों को। तो भाई, ये जो दोनों लोग हैं,
ये जो आने वाले सियासतदान है ये पूंजीपति है, तो मैं वोटरों से ये अपील करूंगा कि प्लीज आप देख करके वोट करिए, आप समझ करके वोट करिए। और ये आप ये बात को ध्यान रखिए कि हमारा सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं, उस गुस्ताखी के खिलाफ अगर जो ऐवान में जाकर के कानून बनाने की बात करेगा वोट उसको दीजिए, जो बंदा जाकर के हमारे हक की लड़ाई लड़ने की बात करेगा वोट उसको दीजिए। रईस शेख, संतोष शेट्टी, रियाज आदमी, वारिस पठान, बाकी के जितने उम्मीदवार हैं ये सब आए तो जरूर हैं, लेकिन जिनको भी वोट देना उनसे आप लिखा कर लीजिए, उनसे बात करिए, क्या वो आपका सपोर्ट करेंगे? क्या करेंगे तो वेलकम, नहीं तो अल्लाह हाफिज, वेलकम भाई। आपने देखा होगा कि विकास के नाम पर अमजदिया मस्जिद को पीछे लेकर के लोगों के घर बचाए गए, मस्जिद को, जबकि मस्जिद बहुत सेंसिटिव इशू है, लोग उसके लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन पूंजीपतियों को बचाने के लिए मस्जिद को तोड़ करके पीछे ले लिया गया, ग्राउंड की दीवार पीछे कर दी गई, किसी पूंजीपति का घर नहीं तोड़ा गया। मैं रईस शेख साहब से एकदम सीधा सीधा सवाल पूछता हूं कि वेस्ट में तो गार्डन और ग्राउंड है भी, ईस्ट में जो पूंजीपतियों ने गार्डन और ग्राउंड की जगह पर, रिजर्वेशन जगह पर बिल्डिंगें बनाई है, क्या उस पर हाथ डालने की कोशिश करेंगे? क्या कभी किया है? क्या कभी बात करी है? क्या सिर्फ रईस शेख साहब ने काम वही किया जो पुरानी इमारत को कलर लगाने का काम था। दूसरा, मैं आपसे बता दूं कि हमने ही देखा था इसी सी न्यूज चैनल पर कि रईस शेख साहब कह रहे थे, हमने देखा था आपके ही चैनल पे सी न्यूज पर कि रईस शेख साहब ने कहा था कि इनसे पहले नफरत की सियासत की जाती थी, नफरत की राजनीति होती थी। तो मेरा सवाल यह है कि आज जिन लोगों के साथ घूम रहे हैं वो बॉम्बे से एक्सपोर्ट होकर आए हैं क्या? वो दिल्ली कलकत्ता से आए हैं क्या? वो भिवंडी के लोग हैं ना, जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हो, आज आपके साथ में घूम रहे हैं। तो क्या उन्होंने नफरत की राजनीति की थी? अगर उन्होंने उस वक्त नफरत की राजनीति की थी तो क्या आज वो सही हो गए हैं? आज उन्होंने एकदम अपने आप को जो है आपके लेवल पे ले आए हैं क्या? तो साहब, पहले जो आमदार थे वो आज, और उसके पहले जो आमदार थे, किसी ने कभी नफरत की राजनीति नहीं करी है। आप, जैसे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में आपका देखा है अभी 1-2 दिन पहले, आपने कहा कि पद्माशाली समाज आपको सपोर्ट कर रहा है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट आपको कर रहे होंगे, वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहां हुई नहीं है। अगर हुई होती तो आपको पद्माशाली समाज सपोर्ट नहीं करता। ये जो आपके आसपास घूम रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम पे, ये आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर हो रही होती तो इसका मतलब है वो घूम रहे हैं तो भिवंडी शहर में कभी नफरत की राजनीति हुई ही नहीं है। तो मैं फिर से बोलता हूं जनता को और उन लोगों को जो रईस शेख साहब के बहुत खास हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि प्लीज आप देखिए, टटोलिए, समझिए कि वोट देना किसको है, हमारे लिए काम करेगा कौन। इसका तो हमारे साथ थे जो है कमर शेख जी, और कमर शेख जी ने जिस तरीके की बातें कही हैं, कहीं ना कहीं इनकी बातों में दम दिखाई देता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता क्या फैसला करती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। भिवंडी में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और समाज सेवक कमर शेख द्वारा लगाए गए आरोप रईस शेख के लिए आगामी चुनाव में एक नई चुनौती बन सकते हैं। 20 नवंबर को होने वाले चुनावों के परिणामों से साफ होगा कि भिवंडी के लोग किसे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।